हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और मंडे की एक नई सुबह में। तो फ्रेंड, आज है अपना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू और अभी अपने को निकलना है 12:30 बजे। नहीं, 12:30 बजे नहीं निकलना, 1 बजे इंटरव्यू है। 11:30 बजे निकलना है और पूजा भी करनी है आज। और हाँ, आज महादेव का ये बोल रहे हैं कि महादेव का आज का जो दिन है वो स्पेशल है और आज मंडे है और ऊपर से आज प्रदोष काल का पूजा भी है और महादेव की जो है मासिक महाशिवरात्रि भी है। तो आज का महादेव का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और उनको तो पता है कि हमारे लिए मंडे जो है बहुत ख़ास रहता है, क्योंकि हमारे जो रुके हुए काम भी होते हैं या कोई भी काम या फिर कुछ किसी भी काम की शुरुआत है वो हम मंडे को ही करते हैं। तो आई होप कि आज सब कुछ बेस्ट होने वाला है और मतलब आज जो लास्ट राउंड है सब हो जाएगा और सब कुछ बेस्ट होगा, ये ऐसी वाइब आ रही है। तो इसीलिए चलिए अभी तैयार होंगे, पहले सब साफ़ सफाई करते हैं, ऊपर फिर फ्रेश होते हैं और फिर अपना पूजा पाठ करते हैं अच्छे से। आज जो है ना, आज मंडे का जो पूजा है वो 2 भागों में है। अभी जो पूजा करेंगे वो पंचामृत चढ़ाकर और पूजा करेंगे और प्रदोष काल यानी कि जब सनसेट हो जाएगा तब मृत्युंजय मंत्र का 108 बार और या फिर 21 बार है, शायद 21 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। और ये आज का दिन वैसा है, तो हम तब तक लौट आएंगे शायद और हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा दूर है इनसे, तो तब तक लौट आएंगे और फिर शाम को प्रदोष काल की भी थोड़ी पूजा करेंगे और अभी की तो करेंगे। ठीक है, तो चलिए मंडे को बनाते हैं मोर स्पेशल और रोटी सब्जी भी बना लेते हैं, करेले की सब्जी और रोटी बना लेंगे। तो चलिए पहले लग जाते हैं काम पे फटाफट। आज बहुत है काम, अभी बजे 7, तो फटाफट सब करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है, चलिए, हर हर महादेव। गाइस, पूजा हो गई है, पाठ भी हो गया है और आज के पाठ में जो था वो थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव ने कैसे विष्णु जी को भी प्रकट किया और विष्णु जी को कैसे तपस्या करने के लिए बोला। और नारद जी जो जब हमने पिछले अध्याय में बताया था, नारद जी जब बहुत पश्चाताप होते। अभी हाँ, और इस अध्याय में ये भी बताया जो रावण और कुंभकर्ण का जन्म जो है वो क्यों हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि लोग ना कार्मिक, इससे समझ में आता है कि ये बात सच है कि लोग जन्म लेते हैं अपने कर्मों को पूरा करने के लिए, और इस जन्म में अगर वो अच्छे कर्म नहीं करते तो फिर अगले जन्म में जन्म लेते हैं उसी कर्म को रिपीट करने के लिए, फिर से उन्हें मौका दिया जाता है पर फिर से वो ठीक नहीं करते और फिर से अलग जन्म, ऐसे सर्कल चलता है। तो जो रावण थे और जो कुंभकर्ण थे वो शिवगण ही थे और इसीलिए इस जन्म में भी वो बहुत बड़े शिव भक्त थे और वो शिवगण थे। और जो उन्होंने नारद मुनि का मजाक उड़ाया था, उसकी वजह से गुस्से में आकर जो नारद मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम राक्षस बन जाओगे। तो वही वो इस रूप में जन्मे रावण के, और उन्हें ये भी फिर बाद में नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम विष्णु के ही हाथों मारोगे, यानी कि राम के अवतार में तुम मारे जाओगे और तुम बहुत बड़े शिव भक्त होंगे, बहुत कर्मकांड करने वाले होंगे, पर जो कि श्राप है इसीलिए तुम रावण और कुंभकर्ण के इसमें जन्म लोगे। तो ये एक बात पता चली कि शिवगण ही थे वो, और इसीलिए फिर उनका अंत जो है राम के हाथों हुआ, राम। तो ये बहुत सारी बातें इसमें पता चलती है और यही कर्मों का हिसाब है दोस्तों, कि आप कर्मों से बच नहीं सकते। आप कितने बुरे कर्म करते हो और आप सोचते हो कि भगवान की पूजा करके हम वो सॉल्व कर लेंगे, तो नहीं होता है ऐसा। आपको अपने कर्मों का, बुरे कर्मों का तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगो या अगले जन्म में भोगो। फिर आज के अध्याय में यही था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, महादेव ने अंबिका माता यानी दुर्गा माता को कैसे प्रकट किया, आदि शक्ति को कैसे प्रकट किया और उसके बाद फिर विष्णु जी को कैसे प्रकट किया। ये महादेव भक्त कृष्णा पे जरूर चाहिए और ज़रूर देखिए, ठीक है, ज़रूर सुनिए, श्रवण करिए। चले, अभी अपना ये काम हो गया है, 9 पौने 9 हो गए, तो हम सोचे थोड़ा सा कुछ खाना वाना बना लिया जाए।
नहीं तो पहले ब्रेड खा लेते, ब्रेड है थोड़ा चाय ब्रेड खा लेते और उसके बाद फिर देखते, क्योंकि अपने को निकलना है 11:30 बजे। सो कुछ करना पड़ेगा। वैसे सब्जी रोटी बनाए भी ना तो अभी बन जाएगा, बन तो जाएगा वैसे तो भूख तो लगी है एक्चुअली अभी। तो ठीक है, पहले चाय और ब्रेड ही खा लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या। चलिए, इंटरव्यू का तो तैयारी हो चुका है और हमने सब उन पर छोड़ दिया है, अब वही देखेंगे। और आज मंडे है, आज दिन है, तो आज सब बेस्ट होगा, बेस्ट ही होने वाला है, सब कुछ बेस्ट होने वाला है। चलो चलो गाइस का और ब्रेड को मस्त हमने रोस्ट कर लिया है और चाय के साथ खाते हैं बढ़िया, और फिर देखते हैं क्या बनाना है। चलो, तो जनता जनार्दन हो गया है चाय और नाश्ता। तो चलिए अभी करते हैं इंटरव्यू की तैयारी, कपड़े वपड़े निकाल लेते हैं, प्रेस व्रेस कर लेते हैं। और बारिश आने वाली है शायद बहुत, रेनकोट भी निकालना है, कहाँ है पता नहीं, उस दिन रख दिया हाँ, ऊपर रख दिया, वो भी ढूंढना पड़ेगा। रेनकोट लेके जाते हैं क्योंकि गाड़ी पे जा रहे हैं। सो और बारिश कभी भी आ सकती है, और आज तो आ सकती है ऐसे, तो बताया भी तो है ठंडा स्ट्रॉम वगैरह आ सकता है, तो इसलिए रेनकोट लेके जाएंगे, पूरा तैयारी से जाएंगे। वहाँ पे आईडी प्रूफ भी लगेगा गेट पे। सो 15 मिनट, 1 बजे एक्चुअली इंटरव्यू, तो हमको 15 मिनट पहले जाना है अंदर। तो 1 से 1:25 के बीच में, मतलब 25 मिनट है। तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं, है ना। तो तैयार कर लेते हैं, कपड़े वपड़े सच्चे कर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं, और फिर 11:30 बजे निकलेंगे। अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। डबल नंबर दिख गया। डबल नंबर का भी मीनिंग होता है, हमने मतलब इसके बारे में थोड़ा सा R&D किया है। तो जब भी 11-11 दिखे, 10-10 दिखे, 7-7 दिखे, तो मतलब बहुत अच्छा समय आने वाला है आपका। तो नंबर्स भी नहीं, जब आपका अच्छा समय शुरू होता है ना, तो यूनिवर्स भी आपको देती है, गाइडेंस देती है। बहुत सारे लोगों का बिलीव है, बहुत सारे नहीं, लेकिन विश्वास ही तो सब कुछ है। विश्वास पे ही तो दुनिया कायम है। सो विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात विश्वास ये है कि अपने ऊपर विश्वास और यूनिवर्स पे, अपने भगवान पे विश्वास की सब कुछ बेस्ट, सब कुछ अच्छा होने वाला। और आज का दिन तो बेस्ट ही है, अपने महादेव का दिन है आज, और सब कुछ बेस्ट होने ही वाला है। चलो तो फिर कर लेते तैयारी। सो फ्रेंड, चलिए अभी हम निकल गए हैं इंटरव्यू के लिए, तैयार व्यार होके एकदम मस्त। आप देखते हैं बारिश तो अभी नहीं है, पर रेनकोट ले लिया है, तो सुरक्षा के साथ गाड़ी का आवरण, और हम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए वहाँ जाकर ही आपको मिलते हैं, कैसा क्या होगा देखते हैं। चलो। सो गाइस, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बाहर वेट कर रहे हैं, और अभी बस 7 मिनट बचे हैं। सो हम जैसे ही अंदर जाएंगे और फिर इंटरव्यू होगा, और फिर बाहर निकल के ही आपसे बात करेंगे। ठीक है, चलो वेट करते हैं, और विश मी द लक। सो फ्रेंड, अभी वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सर जो है वो लंच पे चले गए। सो इसलिए हम यहाँ पर और वेट कर रहे हैं, और इसलिए धीरे बोल रहे हैं। सो भी जैसे ही आते हैं फिर हमारा इंटरव्यू होगा, लंच से रिटर्न होंगे और फिर होगा। सो इसलिए अभी भी वेटिंग चल रही है, जारी है। सो गाइस, अभी पहले टाइम बता देते हैं आपको, 4:10 हो रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग 12 साढ़े 12 बजे से आए हुए हैं। तो अब जाकर हमको हमारा फीडबैक मिला। इंटरव्यू तो हमारा 1:30 बजे हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर बैठे रहे, और अभी लास्ट में अभी फीडबैक बताया। सो अनफॉर्चुनेटली हमको इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया, और सामने वाले ने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया, सब कुछ अच्छा ही बोला। लेकिन अभी लास्ट में फिर HR ने बोला कि यू डिडंट शॉर्ट लिस्टेड। तो इतना इंतज़ार करने के बाद थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा ऐसे फीडबैक बुरा लगता है कि आप सब कुछ अच्छे से देकर भी आप क्या नहीं हुआ। तो पता नहीं क्या रीज़न से नहीं हुआ, बट शायद उसको कुछ लगा रहे होगा। अभी हम नीचे बैठे फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं, समझ में नहीं आता है, कभी कभी समझ नहीं आता महादेव क्या चाहते हैं, क्या होने वाला है लाइफ में। क्योंकि हम यहाँ पे पूरे होप से आए थे, और लगा था कि पूरा हो जाएगा, क्योंकि सैलरी भी कम थी तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया, पर नहीं हुआ। उधर जहाँ पे गए थे दूसरी जगह,
वहाँ भी बोला कि शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। पता नहीं, समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या कुछ हो जाता है ऐसा कि कम सैलरी एक्सेप्ट करने पे भी नहीं हो रहा है। अच्छा था अगर यहाँ पे हो जाता तो, यहाँ पे भी नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा बुरा लगता है यार। सुबह से बैठे थे ना अभी यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा था कि हो जाएंगे, क्योंकि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और उन्होंने जितना कुछ पूछा हमने अच्छे से जवाब दिया और सब कुछ अच्छा हुआ। और इतने दिनों बाद ऐसे इंटरव्यू हुआ और ऐसे अच्छी कंपनी में आए, तो ऐसा होप बन जाता है ना कि हो जाएगा एकदम, हो जाएगा। लेकिन फिर फिर पता चलता है कि यार नहीं, नहीं हुआ। फिर लास्ट में बोला जाता है इतना इंतज़ार करके कि यार यू डिडंट शॉर्ट लिस्टेड। पता नहीं, सब क्राइटेरिया तो मैच हो रही थी, मतलब जो एजुकेशन चाहिए था, जो उनको एक्सपीरियंस चाहिए था वो भी था, अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, सब कुछ तो अच्छा ही बोला हमने। पता नहीं सामने वाले को क्या पसंद नहीं आया, या सामने वाले को क्या स्पेशल। सैलरी बताएंगे आपकी तो आप हंसेंगे, सिर्फ 24,000 रुपये सैलरी थी यहाँ पे, और उस पर भी हम करने को तैयार हो गए थे, जबकि हमारी पहली वाली सैलरी 40,000 थी। उतना भी नहीं दे रहे थे, लेकिन हम तैयार हो गए थे करने के लिए। बट अभी 24,000 में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पता नहीं क्या इनको चाहिए होता है, कौन सा ऐसा पावरफुल चीज़ इनको चाहिए होता है। कभी कभी नहीं समझ में आता है हमारे लिए महादेव ने क्या लिखा है, कौन सी राह चुन रहे हैं। कभी कभी लगता है कि यार ये मौका आया है तो हो जाएगा, शायद ये मौका अपने लिए है। और फिर ऐसा हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये भी नहीं है अपने लिए, तो फिर क्या है। पैसे भी कम होते जा रहे हैं, फिर क्या कर सकते हैं, क्या करें। ट्राई तो पूरा करते हैं, 100% कर रहे हैं ट्राई, लेकिन अब भी नहीं हुआ। देखते हैं अभी, चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी, और फिर और जगह ट्राई करेंगे अभी क्या होता है क्या नहीं। ज़िंदगी बहुत इम्तहान ले रही है यार। महादेव हम इतने स्ट्रांग नहीं है जितना आपको लगता है, हम भी टूट जाते हैं, बुरा लगता है हमको भी जब नहीं होती चीज़ें आपके अकॉर्डिंग। आपके बोलने पर आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा और आप अपना 100% देते हो, और फिर वापस से आप फेलियर के मुंह देखते हो, आप फिर से गिरते हो पलट कर। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। अभी थोड़ा बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि हमको उम्मीद बहुत थी यहाँ से कि हो जाएगा, चलो 24 तो 24, बट मिलेगा तो कुछ, पर हुआ नहीं। यहाँ से भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ। हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमी हो, बट हम तो अच्छे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। पता नहीं सामने वाले को क्या चाहिए। यार अब जाना तो है घर पे, तो फिर बैठे हैं यहाँ पे, फिर जाते हैं घर पे, जाते हैं। टाइम लगेगा अभी एक्चुअली, तो ट्रैफिक भी बहुत होगा। चलो देखते हैं फिर। चलो अपन मिलते हैं, ठीक है। घर पे पहुंचते हैं डायरेक्ट और फिर मिलते हैं। देखते, कुछ तो खाना भी नहीं खाया है, थोड़ा सा ही खाया वो कैंटीन में, वो भी ऐसे कैसे तो भी खाना था वो, तो खा लिया। चलो फिर मिलते हैं और फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। सो गाइस, थक हार के बारिश में भीग भाग के फाइनली आ गए हम घर, और अभी बज रहे हैं 9:30। तो सोचिए कितना वक्त लगा सुबह से निकले हुए हम अब आके घर में पहुँचे। तो ट्रैफिक तो इतनी थी भाई, बारिश की वजह से जगह जगह चौकअप हुआ है, जगह जगह बारिश का पानी हुआ है, और उधर से निकलने में थोड़ा वक्त लगा, और भीगते भागते फिर आ गए।
अब नहीं हुआ उसका, डिसअपॉइंट तो बहुत हुआ, क्योंकि भी ऐसे लास्ट राउंड में जाके फिर ऐसा होता है। तो अब वो जो सामने वाला पर्सन था उससे हमारी अच्छी बात हुई, हमने अच्छे इंटरव्यू दिया, सब बोला भी, सब जो पूछा उसका जवाब भी दिया। अब उसने क्या सोचा, अभी कैसे होता है ना, ये लोग जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो उसके पर्सपेक्टिव से देखता है। अब उसको नहीं अच्छा लगा तो वह नहीं लेता है, उसके ऊपर वो ये बैकग्राउंड में जाकर काहे ही सोचता है या देखता है कि भाई कोई इंसान अगर इतने कम सैलरी में भी करने को रेडी है तो शायद उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की, इसीलिए आया है। मतलब हम तो यही है कि डिसअपॉइंट तो होता है और बुरा भी लगता है जब सेलेक्ट नहीं होते हैं आप इतना एफर्ट देने के बाद भी। लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी जो हो गया सो हो गया, उसे लेकर नहीं बैठ सकते। अभी कभी समझ में नहीं आता हमको कि क्या होने क्या वाला है, महादेव चाहते क्या है हमसे। इवन वहाँ बैठे हुए सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं हमको छोड़ के, हम और एक लड़का, वो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, बाकी सब लोग सेलेक्ट हुए। और वो लोग भी जिन्हें थोड़ा सा बोलने तक थोड़ा नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे थे, बट हम कॉन्फिडेंस से बोल कर भी हमारा नहीं हुआ। महादेव क्या चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, कुछ नहीं पता चलता। बड़े होप से गए थे, एक्साइटमेंट से भी कि काश अभी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। निराशा तो हुई और शायद थोड़ी रहेगी, बट कल फिर नया दिन होगा, फिर नई चीज़ें होंगी, पता नहीं। पर हो सकता है महादेव ने उससे भी बेस्ट लिखा हो हमारे लिए, उससे भी बेस्ट मिलने वाला हो और इसीलिए ये नहीं मिला। पर अभी उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाइट हो रहा है उस चीज़ का, क्योंकि अब समय नहीं है इतना हमारे पास, न पैसे। तो जल्दी से कुछ ना कुछ लगे, इसलिए इतनी कम सैलरी पे भी हम रेडी हो गए थे करने के लिए। बट फिर वो ऐसे बोलते ना कि सबको मिलता है, सबको होता है, बट आप ही को नहीं मिल रहा है और आप ही को नहीं हो रहा है कुछ। है ही बोलो, मुझे समझ नहीं आता। अपने आप को पॉजिटिव भी कितना रखेगा इंसान। कभी लगता है महादेव सुन नहीं रहे क्या, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। चलो कोई नहीं, अपन कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई चीज़ों के साथ और एक नया उम्मीद के साथ कि सब कुछ बेस्ट होगा, सब कुछ बेस्टेस्ट होगा। कब होगा पता नहीं, बट होगा। हार तो नहीं मार सकते, ना हार मानेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हर हर महादेव।